एक छोटी सी बस्ती थी, नंदगांव। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। बिजली भी काट दी गई थी। बच्चे गली में खेल कूद रहे थे। तभी एक लाल ठेला लेकर एक औरत आई। लंबी सफेद साड़ी, छोटी लाल बिंदी लगाई हुई थी और आंखों में उसके काला सुरमा था। कार्ड पर लिखा था, चिल कोल्ड ड्रिंक, सिर्फ 5 रुपए में। रामू बोला, अरे वाह, कोल्ड ड्रिंक, चलो पीते हैं मस्ती से। हाँ हाँ चलो, देखो धुआं धुआं निकल रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, मजा आएगा पीने में भाई। चलो चलो जल्दी चलो। सब हैरान हुए। औरत मुस्कुरा रही थी, एक ठंडी सी मुस्कान, जैसे चीखों के पीछे कुछ छुपा हो। पहला ग्लास रामू ने पिया। पीते ही उसके हाथ ठंडे हो गए। उसने बोला, ये तो कमाल का है, जैसे बॉडी सूख गई हो। पूरा गला मेरा ठंडा पड़ गया है भाई, मजा आ रहा है पीने में। तू भी पी ले एक गिलास। वाह, अब तो मजा आएगा खेलने में। लेकिन रात में रामू चिल्लाते हुए उठ गया और अपनी मम्मी को बोला, कौन है रे तू, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? उसका बदन पसीना से भरा था। उसकी माँ बोली, अरे बेटा राहुल, क्या हुआ तुझे? मैं तेरी माँ हूँ बेटा, तू मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है बेटा? चुप, मेरी कोई माँ नहीं है, झूठ मत बोल तू मुझसे। फिर रामू ये सब बोल के सो गया। यही सेम घटना हुई रमेश के घर। अगले दिन से रामू और रमेश दोनों चुप चुप रहने लगे और हर दोपहर उस औरत के काट के पास जाके जूस पीने लगे। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई। एक हफ्ते में 4 और बच्चे वैसे ही होने लगे, जूस के प्रति आकर्षित। सब ठंडे कोल्ड ड्रिंक के पीछे पागल होते चले गए। घर वाले भी परेशान हो गए कि भला ये क्या बला है जो इतने दिनों से गांव में नहीं थी, अब अचानक से ये गांव में आ गई है। अरे ये क्या हो रहा है गांव में? पहले सब बच्चे खेलते थे और शोर करते थे, आजकल ये शैतान बच्चे कहाँ खो गए? बड़ी हैरानी वाली बात है। क्या पता भाई क्या हुआ, हमें भी आदत सी पड़ गई थी उनकी शोर की। अब नहीं करते तो लगता है गांव में कुछ है ही नहीं। मेरा बेटा तो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है, मुझसे बात भी नहीं कर रहा। क्या पता मेरे बच्चे को क्या हुआ, अब भगवान ही जाने। मेरा बेटा भी वही है बहन, रात में अचानक उठ के कहता है कि तुम लोग को कौन हो। उसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राहुल। एक समझदार लड़का और पढ़ने के लिए पागल था। वो सब कुछ ध्यान से नोटिस कर रहा था। उसने एक रात छुप के उस औरत का पीछा किया। वो औरत रात में एक पुराने स्कूल के अंदर गई। राहुल छुप गया वहां। उसने देखा अंदर 7 बच्चे लाइन में खड़े थे, आंखें बंद, सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। फिर औरत ने चिल्लाकर बोला, तुम सब अब मेरे हो, तुम्हारी ठंडक अब मेरी बन गई है। अब मेरी शक्तियाँ वापस से जागृत हो रही हैं। धीरे धीरे करके मैं पूरे गांव को अपना बना लूंगी। धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आ गई। वो एक डरावनी चुड़ैल बन गई। अगली सुबह राहुल ने पंडित दयानंद को ये सब बातें बताईं। पंडित दयानंद बोले, ये कोई मामूली चुड़ैल नहीं बेटा, ये तो शीतली चुड़ैल है जो ठंडक में लोगों का जीव लेती है। आइस से बनी होती है, बर्फ से, लेकिन उसकी हवा अंदर से जला देती है।
बाबा, अब आप ही कुछ कर सकते हैं बाबा, आप ही कुछ कीजिए। वो गांव में जब से आई है तब से गांव के बच्चे बच्चे रहे ही नहीं। ना कभी कोई खेलने आता है और ना कोई शोर मचाता है। गांव तो हमारा पूरा सूना सूना हो गया है बाबा, अब आप ही कुछ कीजिए। पंडित ने तैयारी शुरू कर दी। एक रक्षा मंत्र, गंगा जल और अग्नि दिया। रात को राहुल और पंडित दयानंद पुराने स्कूल गए। अंदर सब बच्चे लाइन में खड़े थे, आंखों में नो एक्सप्रेशन, कोल्ड ड्रिंक के ग्लासेस हाथ में। तभी एक ठंडी हवा चली और चुड़ैल अचानक से सामने आ गई। उसकी आवाज़, आए हो मुझे रोकने? मैं तो सिर्फ अपना प्यास बुझा रही थी। तू प्यास नहीं, जिंदगी सूख रही थी चुड़ैल। अब हम तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पंडित ने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। चुड़ैल चीखने लगी। उसका शरीर बर्फ की तरह पिघलने लगा। ठंडक ले जा रहे हो, तब गर्मी जला देगी तुम्हें। मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। और वो एक बर्फ की मूर्ति में बदल गई। पंडित ने अग्नि दिया, उसके ऊपर फेंक दिया। मूर्ति टूट गई, चुड़ैल के टुकड़े गिर गए और सब बच्चे होश में आ गए। सब कुछ नॉर्मल हो गया। कोल्ड ड्रिंक काट भी गायब थी, लेकिन हर साल सब लोग गर्मी के दिनों में एक छोटा सा सूप और गंगा जल लेकर दरवाजे से कोल्ड ड्रिंक काट देखते हैं, कहीं वो फिर से ना आए। हर ठंडी चीज़ रिफ्रेशिंग नहीं होती, कभी कभी उसमें मौत घुली होती है।